है क्या? कॉर्पोरेट की दुनिया में फिर छिड़ा सवाल। लेंसकार्ट में तिलक बिंदी पर क्यों बवाल? शोरूम में ड्रेस कोड पर विवाद बार बार। नियमों पर उठे सवाल, आस्था हुई लाचार। लेंसकार्ट का जिहादी चश्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। लेंसकार्ट जो अपने चश्मे बेचकर आज हर घर में अपनी पहचान बना चुकी है, वही लेंसकार्ट कंपनी आज एक ड्रेस कोड गाइडलाइन के वायरल होते ही सवालों के घेरे में आ गई। उसने अपने ड्रेस कोड में लिखा है कि धार्मिक प्रतीक जैसे तिलक, बिंदी, सिंदूर पर रोक रहेगी, पर हिजाब आप पहन सकते हैं। और यहीं से बहस ने आग पकड़ ली। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कंपनी को लेकर धार्मिक भेदभाव का आरोप लग रहा है। वहीं दूसरा तर्क कॉर्पोरेट ड्रेस कोड और प्रोफेशनलिज्म को लेकर है। लेकिन इस पूरे शोर में सबसे जरूरी सवाल, कहीं दब तो नहीं गया? क्या सच में कंपनी की पॉलिसी में भेदभाव है? कंपनी की सफाई भी सामने आई है। कंपनी कहती है कि उसने माफी मांगते हुए ड्रेस कोड में बदलाव किया है। किसी भी धार्मिक पहचान पर रोक नहीं है। तिलक हो या फिर बिंदी हो या फिर हिजाब, सबकी अनुमति है। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस में भी धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों से लव जिहाद को लेकर भी देश में बहस छिड़ी हुई है। उसने भी बड़ा सवाल लिया है। आखिर बड़ा सवाल यह है कि कंपनियों में यह नियम तय कौन करता है और कंपनियों में इस तरह के कृत्य की निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ऐसे लोगों का कंपनियों पर कब्जा है जो काम की जगह धर्म के एजेंडे को तरजीह दे रहे हैं? आखिर यह जिहादी मानसिकता आ कहां से रही है, चाहे वो लेंसकार्ट हो या फिर टीसीएस हो? क्योंकि लेंसकार्ट की जो कहानी है वो इस सर्कुलर के बाद जिहादी बताई जा रही है। तिलक बिंदी गलत है और हिजाब सही है। अब कौन सही है, कौन गलत है, इस सवाल को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कॉर्पोरेट जगत में जमकर बवाल हो रहा है। लेंसकार्ट का जिहादी चश्मे की चर्चा चल रही है और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में, टाटा जैसी बड़ी कंपनी में अगर एचआर धर्मांतरण कर रहा है, अगर एचआर लव जिहाद करवा रहा है, अगर एचआर शारीरिक शोषण करवा रहा है, तो हम इसे किस तरह से समझें? सबसे पहले 3 बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। ग्राउंड फ्लोर का हेड बना करके रखा है मोहसिन खान को, और मोहसिन खान अपने इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। मोहसिन खान अपना पूरा इस्लाम का जितना भी रसूमात है, जितने भी इस्लामिक रिचुअल है, वो इस लेंसकार्ट में पूरा कंप्लीट कर रहा है। और फिर मोहसिन खान सबको मोहसिन खान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, ग्राउंड का हेड बनाया है मोहसिन खान को। क्यों हमारे हिंदू लड़कों में क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? और जिस तरीके से लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे, और या तो फिर ये हिंदू विरोधी प्रक्रिया जो चल रही है लेंसकार्ट की तरफ से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बम्बई में जिस तरह एक कंपनी है लेंसकार्ट, और वहाँ कर्मचारियों को जो निर्देश दिया गया है गाइडलाइन के जरिए कि पगड़ी पहन सकता है मगर तिलक नहीं लगा सकता, कलावा नहीं पहन सकता, इससे तो साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति और सनातन धर्म के विरोधी हैं। इनको पहले ज्ञान होना चाहिए कि ये कहाँ बैठे हैं। ये हिंदुस्तान है जो भारत और संस्कृति से पहचान होती है, और यहाँ पे रह करके इस तरह मानसिकता सोच रखना, ये हम सनातनियों को टारगेट क्यों रहे कर, लगातार सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी कंपनी कोई भी भारत में नहीं होनी चाहिए। सनातन संस्कृति का अपमान करके दुकानदारी बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुस्तान का शोरूम है, पाक बांग्लादेश का शोरूम नहीं है जहां पर किसी भी प्रकार की बदतमीजी स्वीकार करी जाएगी। किसी भी प्रकार की बदतमीजी स्वीकार नहीं करी जाएगी। अब लेंसकार्ट अपने ड्रेस कोड के बाद से विवादों में चल रहा है, इसलिए लगातार हर रोज बवाल हो रहा है। तो आज लेंसकार्ट के मुंबई स्टोर में एक वीडियो सामने आया
जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया खान पहुंच गई और जब वो पहुंची, स्टोर में हालचाल जानने की कोशिश की तो वो चौंक गई। आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट, जो कि नए ड्रेस कोड को लेकर विवादों में है, गाइडलाइन में तिलक, बिंदी, सिंदूर, जनेऊ पर रोक का दावा वहां पर किया जा रहा है। विवाद जब बढ़ा तो नाजिया इलाही खान शोरूम पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मैं देखूं तू यहां चल क्या रहा है। मुंबई के लेंसकार्ट स्टोर में मैनेजर से बहस का वीडियो सामने आया है। नाजिया ने लेंसकार्ट कर्मचारियों को भगवा और तिलक लगाया है। मैनेजर मोहसिन खान वहां पर मौजूद थे और उससे पूछा कि क्या तुम शरिया लागू कराना चाहते हो। सोशल मीडिया पर इसे धार्मिक भेदभाव बताया जा रहा है। लेंसकार्ट को लेकर अब कई जगह विरोध कर रहा है। सबसे पहले आपने अभी एक वीडियो भी देखा और आप देख भी रहे थे कि नाजिया खान किस तरीके से वहां पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लेंसकार्ट में विवाद क्या हुआ है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विवाद क्या हुआ, कि लेंसकार्ट का विवाद है ये आप जान लीजिए और क्यों इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेंसकार्ट में ड्रेस कोड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट लीक हुआ। डॉक्यूमेंट में हिजाब की अनुमति पर बिंदी, तिलक पर रोक लगाने की बात थी, सिंदूर भी नहीं लगाने की बात थी और सबसे बड़ी बात है कि हिजाब और पगड़ी के लिए काले रंग की शर्त बताई गई थी कि आपको हिजाब पहनना है, पगड़ी पहनना है तो आप काले रंग की पहन सकते हैं। हिजाब से छाती का जो मध्यम हिस्सा है वो ढका होना चाहिए और उससे कंपनी लोगो नहीं ढका होना चाहिए। यह भी कहा कि कंपनी का लोगो प्रॉपर दिखना चाहिए। साथ ही स्टोर में बुर्का पहनना भी मना है, इस बात का जिक्र किया गया। सीईओ पीयूष बंसल ने कहा है कि डॉक्यूमेंट पुराना था। कंपनी पर आरोप है कि कंपनी धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही थी। जनाब, अब कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर पुराना था तो पुराना भी ये क्यों लागू किया गया, जिसमें आप कह रहे हैं कि तिलक नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं, क्योंकि हमने तो देखा है कि त्योहारों में भी लेंसकार्ट जो कंपनी है उनके शोरूम खुले होते हैं। तो त्योहारों में आदमी पूजा कर कर आ रहा है, त्यौहार मना कर आ रहा है, तो मतलब सब कुछ पहुंच के आए, कलावा काट बांट के आए, कुल मिला के ये समझा जाए तो क्या। अब जिस तरीके से नाजिया इलाही खान मुंबई पहुंची और वहां स्टोर पे उन्होंने हंगामा काटा, तो इनके बारे में जान लीजिए कि कौन है। नाजिया इलाही खान एक भारतीय महिला है। भारतीय महिला है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा हैं उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाती हैं। धार्मिक तौर पर, सामाजिक मुद्दों पर जबकर वो बयान देती हैं। अक्सर विवादित बयानों के कारण वो सुर्खियों में है। खुद को वो सनातनी परंपरा का समर्थक भी बताती हैं और जब भी कुछ भी गलत होता है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वो तत्काल प्रभाव से खड़ी हो जाती हैं। लेंसकार्ट मामले में वो मुंबई के स्टोर में पहुंची, वहां जाकर उन्होंने विरोध दर्ज किया और जब देखा कि वाकई यहां पर धार्मिक भेदभाव हो रहा है तो अपनी आपत्ति भी दर्ज की। यह हिम्मत दिखाने का काम नाजिया इलाही खान ने किया, जो खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं और उन्होंने कहा यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। अब विवाद बढ़ने के बाद लेंसकार्ट के जो सीईओ हैं पीयूष बंसल, उन्होंने, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ड्रेस कोड गाइडलाइन को गलत तरीके से पेश किया, ये उन्होंने कहा। कंपनी की जो पॉलिसी है उस कंपनी की पॉलिसी में धार्मिक प्रतीकों पर कोई बैन नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की भाषा में शब्दों की गलती हुई है, हमारी मानसिकता में कोई गलती नहीं है। कंपनी का मकसद किसी की धार्मिक पहचान को रोकना नहीं है। विवादों के बाद कंपनी ने पॉलिसी की भाषा सुधारने की बात कही है। इसके आगे गलतफहमी ना हो इसके लिए हम नई गाइडलाइन जारी करेंगे और उसे सुधारने का भी काम करेंगे, ये कंपनी के सीईओ ने कहा है। अब नियम बदले हैं। नई गाइडलाइन में क्या है आपको बता देता हूं। जब पुराने ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ तो फिर एक नया नियम लेंसकार्ट ने जारी किया, उसे भी आप जान लो कि वो नया नियम क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि नया नियम क्या है। नया नियम यह है, कंपनी जिसका जिक्र कर रही है, और वो नियम यह है कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कंपनी का लेंसकार्ट टी शर्ट पहनना, साफ फिट और बिना सिलवट वाले कपड़े पहनना, डार्क ब्लू जीन्स, सिंपल बिना डिजाइन और साफ सुथरे आरामदायक जूते होने चाहिए, मोजे पहनने जरूरी होने चाहिए। तिलक, बिंदी, सिंदूर आप लगा सकते हैं, कलावा भी आप बांध सकते हैं, कड़ा, मंगलसूत्र, जनेऊ भी आप पहन सकते हैं। हिजाब, पगड़ी या अन्य हेड कवरिंग अलाउड हैं और किसी भी समस्या को आप एचआर तक ले जा सकते हैं। यह कंपनी ने नया सर्कुलर जारी किया है।
क्या नहीं कर सकते, यह भी कंपनी ने बताया। फटे फीके डिजाइनर या प्रिंटेड कपड़े आप ना पहने, बड़े लोगों स्लोगन वाले कपड़े आप बिल्कुल ना पहने, चप्पल या ओपन फुटवेयर आप ना पहने, बड़े चमकीले या शोर करने वाले ज्वेलरी आप ना पहने, कोई भी चीज जो सेफ्टी रिस्क बने, आपत्तिजनक है, अश्लील या भेदभावपूर्ण टैटू भी आप ना बनाएं, कैजुअल कैप, ढीले कवर जो काम के लिए बाधा बने, बहुत तेज परफ्यूम, लंबे और गंदे नाखून ये नहीं होने चाहिए। ये पॉलिसी ने एक सर्कुलर में जिक्र किया है कि ये आप ना करें, जो कि आपको यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या, लेंसकार्ट की एचआर पॉलिसी क्या है? विवादों के बाद नई एचआर पॉलिसी बनाई गई और वो क्या है ये भी आप जान लीजिए। कर्मचारियों के लिए ओपन ग्रीवेंस सिस्टम बना दिया गया है, बिना डर के एचआर में आप शिकायत दर्ज करना सकते हैं, ये सुविधा दे दी गई है। नो रिटेलिएशन, शिकायत पर कोई बदला नहीं है। धर्म और संस्कृति के अनुसार उचित सुविधा, विकलांगता, गर्भावस्था, मेडिकल जरूरत में छूट है। सभी नियम और बराबर से लागू होंगे, भेदभावपूर्ण लागू करने पर रोक लगाई गई है। पहनावे पर पर्सनल पुलिसिंग नहीं की गई है और कंपनी ने पहले की जो बात थी उस पर गलती मांगने की बात दोहरा दी है। इंटरनल कम्युनिकेशन में भी सुधार का कंपनी ने भरोसा देने की बात कही गई है, जो आपको यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब कॉर्पोरेट में कंपनियों के अपने अलग अलग नियम हैं। किस कंपनी में क्या नियम है अनिवार्य तौर पर आप जान लेती है। टीसीएस जिसका जिक्र मैं कर रहा था, प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना जरूरी है। क्लाइंट से मिलने वालों को फॉर्मल कपड़े पहनना जरूरी है। इन्फोसिस साफ सुथरा और प्रोफेशनल लुक जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जिसमें के सेक्टर के हिसाब से अलग अलग ड्रेस कोड हैं, ऑफिस में अलग है, दुकान रिलेटेड में अलग है। एचडीएफसी बैंक ब्रांच स्टाफ के लिए स्ट्रिक्ट फॉर्मल ड्रेस कोड है और हमेशा फॉर्मल यानी कि शर्ट पैंट साड़ी पहनना होता है। इंडिगो में क्या है, केबिन क्रू के लिए बहुत सख्त है, लुक और ग्रूमिंग को लेकर नियम है। स्टारबक्स के लिए क्या है, एप्रन के साथ सिंपल, साफ और ब्रांड जैसा ड्रेस कोड आपके साथ होना चाहिए। ये तमाम अलग अलग कंपनियों के ड्रेस कोड हैं और होने भी चाहिए क्योंकि वो कंपनी के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं। लेकिन कंपनियों का जो ड्रेस कोड है वो कब कब क्या क्या विवादों में रहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एबरक्रॉम्बी एंड फिच 2015 की बात है। हिजाब पहनने वाली महिला को नौकरी नहीं देने की बात इसमें सामने आई थी। यूएस सुप्रीम ने वहां पर कंपनी के खिलाफ यह फैसला लिया था कोर्ट ने। और स्टारबक्स का मामला है 2018 का, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा। ड्रेस कोड को लेकर था, टैटू, बाल और कपड़े को लेकर कर्मचारियों की आपत्ति थी। बाद में कंपनी ने पॉलिसी थोड़ी ढीली कर दी। वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं, 2019 की बात है। ड्रेस कोड में बदलाव जैसे जीन्स, स्नीकर पर बहस है। टैटू और हेयर कलर नियमों पर भी चर्चा इसमें हो चुकी है। एयर इंडिया 2020 की बात है। महिला कर्मचारियों के वजन, ग्रूमिंग नियमों में विवाद था, उसके बाद कर्मचारियों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, जमकर हंगामा हुआ, बाद में बदल दिया गया। हटर्स 2021 की बात है। नई यूनिफॉर्म शॉर्ट्स पर कर्मचारियों का विरोध लेकर हुआ, सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा बना। इंडिगो 2022 में केबिन क्रू के सख्त ग्रूमिंग, हेयर और मेकअप नियमों पर बहस हुई। नाइकी की बात करता हूं, 2023 में हिजाब और धार्मिक पहनावे को लेकर वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हुई। मैकडॉनल्ड्स में भी 2024 में कुछ देशों में यूनिफॉर्म और धार्मिक प्रतीकों को लेकर शिकायत हुई, विवाद हुआ। उसके बाद फिर इसका हल निकाला गया। इसके साथ साथ तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार आती हैं। लेकिन धर्मांतरण का कांड कैसा, ये खेल कैसा? एक और कंपनी टीसीएस जो विवादों में आई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टीसीएस नासिक में धर्मांतरण कांड को लेकर कैसा खेल हुआ, यहां पर एचआर और उसकी टीम जो लोग हेड कर रहे थे उसे लेकर विवाद हुआ है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। खराब आर्थिक हालत वाली हिंदू लड़कियों को नौकरी देने का प्लान इनका था। एक गिरोह था जो पूरा काम कर रहा था। वो गिरोह क्या करता था, मुस्लिम युवक जो लड़कियां थी, गरीब लड़कियां थी, उनको नौकरी देते थे, उनसे दोस्ती करते थे और रिपोर्टिंग मैनेजर होने के नाते उनसे बातचीत की जाती थी, उनके पास लाया जाता था। फिर युवतियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता था, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए फिर मजबूर किया जाता था। नासिक का जो खेल हुआ उसका सूत्रधार कौन कौन था ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस टीसीएस में जो नासिक में खेल हुआ, इस पूरे मामले में जो साफ चेहरों का है, कौन कौन से चेहरे हैं वो जान लीजिए। निदा खान, तौसीफ उत्तर, शाहरुख कुरैशी, दानिश शेख, शफी शेख, राजा मेनन और आसिफ अंसारी। ये टीसीएस की बात मैं कर रहा हूं।
टीसीएस की बात वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है, टीसीएस से जुड़ा हुआ आरोप लगाया है। टीसीएस के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो बैंक में नौकरी करती थी, एक्सिस बैंक में नौकरी करती थी, तो एक्सिस बैंक में भी इसी तरह का धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इस बात की शिकायत हुई थी, इस बात की शिकायत ऊपर प्रबंधन तक गई थी और प्रबंधन ने इस मामले में फिर बाद में कड़ी कार्रवाई की। इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे तैयार किया है, सर्वे में कुछ सवाल तैयार किए, सवाल लेकर हम जनता के बीच गए। जो सवाल हमने लोगों से पूछे वो इस वक्त आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि कंपनियों को कर्मचारी की बिंदी, हिजाब और तिलक पर रोक लगानी क्या सही है, आपकी राय। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी आपके सामने। 21% लोगों ने कहा फैशनेबल माहौल के लिए यह जरूरी था। 42% लोगों ने कहा आजादी होनी चाहिए। 37% लोगों ने कहा नहीं, यह व्यक्तिगत अधिकार है। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल था कि क्या लेंसकार्ट के ड्रेस कोड विवाद पर आपकी राय क्या है। 38% लोगों ने क्या कहा, 38% लोगों ने कहा यह धार्मिक भेदभाव है। 30% लोगों ने कहा कंपनी का आंतरिक मामला है। सिर्फ एक गलत फहमी है, ये 29% लोगों ने कहा, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल कि लेंसकार्ट विवाद के बाद क्या कंपनियों को अपनी एचआर पॉलिसी पब्लिक करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। 65% लोगों ने क्या कहा, 65% लोगों ने कहा हां पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 20% ने कहा यह गलत होगा और 13% लोग कह रहे थे कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। 2% इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल जो कि हमने लोगों से पूछा, सर्वे का चौथा सवाल, क्या वर्क प्लेस में धार्मिक स्वतंत्रता और प्रोफेशनल ड्रेस कोड साथ साथ चल सकते हैं क्या, यह सवाल हमने पूछा। 47% लोगों ने कहा हां बिल्कुल यह संभव है, चल सकते हैं। 16% लोगों ने कहा कुछ हद तक संभव है और 29% लोगों ने कहा नहीं, यह टकराव होगा। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या आप विवाद के बाद लेंसकार्ट के प्रोडक्ट्स खरीदना जारी रखेंगे। लोगों की राय देखिए। 14% लोगों ने कहा हां हम लेंसकार्ट के प्रोडक्ट खरीदना जारी रखेंगे। इसके साथ साथ 30% लोगों ने कहा अभी कुछ सोचा नहीं है, विचार करेंगे। और 49% लोगों ने कहा हम लेंसकार्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करेंगे। 7% इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये 5 सवाल लोगों की राय मैं आपके सामने लेकर आया, विस्तार से चर्चा करेंगे। नाजिया खान मेरे साथ मौजूद होंगे, दिनेश फलाहरी महाराज जो कि हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद होंगे, सैयद उज़्मा परवीन सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ होंगे और महताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं महताब उस्मानी के पास चलूंगा। महताब साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि टीसीएस का मामला आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। इसके साथ साथ अब लेंसकार्ट की बात, ये कॉर्पोरेट जगत में हो क्या रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी के आंतरिक मामले में किसी बाहरी को दखल अंदाजी करना सबसे गलत है। अच्छा, अगर आपको कोई बात गलत लगती है, आपको ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कोर्ट बैठा है, उसके तो लिए क्या करें फिर, कार्यक्रम बंद कर दें? कार्यक्रम बंद कर देते, मैं भी अपने घर जाता हूँ, आप भी अपने घर जाओ, चर्चा नहीं करें। नहीं, सुन लीजिए, चर्चा नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर। आप कह रहे हो कि बाहरी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप एक प्राइवेट गुंडे की तरह किसी की दुकान में घुसेंगे, किसी के शोरूम में घुसेंगे और उससे पूछेंगे कहाँ है कलावा, कहाँ है तिलक। आप कौन है पूछने वाले, कौन हो आर यू भाई? आपको परमिशन किसने दी? सरकार ने दी? आपको लगता है कि नाजिया खान अगर ऐसा कर रही है तो नाजिया खान के खिलाफ एफआईआर करवा दो। बिल्कुल एफआईआर, मैं तो कहता हूँ एनएसए की धारा लगनी चाहिए। एफआईआर छोड़ो, ऐसे लोगों को आतंकवादी श्रेणी में गिनना चाहिए कि आप किसी के पर्सनल घर में घुस जाओगे। ऐसे तो कल को घर में घुसने लगेंगे ये लोग, ऐसे तो घरों में घुस के पूछने लगेंगे तू कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इनको परमिशन किसने दी भाई? इनको पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती इसके खिलाफ? और ये लेडीज वही है जो पुलिस प्रशासन के बीच में खड़े होकर मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रही थी, इसके खिलाफ तब एनएसए नहीं लगी। क्यों नहीं लगी भाई? इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि देश में ये माहौल खराब करने का काम कर रही है। आप ये बताइए, इन लोगों को परमिशन कौन दे रहा है? इन लोगों को परमिशन दे कौन रहा है? सवाल ये नहीं है कि लेंसकार्ट क्या कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है। हर कंपनी का ड्रेस कोड अलग है,
हर कंपनी अपने तरीके से डिसिप्लिन बना के रखती है। आप कौन है भाई पूछने वाले? क्या आपने कंपनी को फंडिंग करी है? आप कंपनी के क्या हो, या आप सरकार में क्या हो, या आपको सरकार ने छूट दी है, या आपको सरकार, आप सरकार के कोई नुमाइंदे हैं जो उनसे जाके पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस के, किसी की दुकान में घुस के, किसी के शोरूम में घुस के पूछते क्यों हो? सबसे बड़ा सवाल यह है देश का आज। आपको परमिशन कौन देता है घुसने की? अभी इनके आने वाली खिलाफ है। एफआईआर होनी चाहिए। इन पे जो कड़ी से कड़ी धारा है ना, वो लगनी चाहिए। नाजिया ये खान लोग आने जेल वाली में मैं होने जरूर चाहिए। पूछूंगा, आपकी भावनाओं को उनके सामने मैं जरूर रखूंगा। मेरे साथ दिनेश फलारी महाराज है। फलारी महाराज साहब, आपकी राय टीसीएस, लेंसकार्ट और मेहताब उस्मानी जो कह रहे थे उस पर? देखिए, बहुत गलत हुआ है। इस प्रकार के जो नियम बनाना कंपनी के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस्मानी जी से भी हम पूछना चाहते हैं कि यदि कोई कंपनी ये नियम बना दे कि आप टोपी लगा के अंदर नहीं जाओगे, दाढ़ी रखा के अंदर नहीं जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस प्रकार के जो धर्म की जो भावनाओं को जो भेदभाव करने वाले कानून है, नियम है, ऐसे नहीं बनाने चाहिए। इससे जन भावनाएं भड़केंगी, लोगों में गुस्सा आएगा। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी का शोरूम है जिसमें ग्राहक को आने की परमिशन है। यदि ग्राहक अपनी बात को रख रहा है वहां, तो उसमें क्या बुराई है? नाजिया जी ने सर, वो इस ग्राहक बात को नहीं वहां है। रखा है, मैं वो तो ग्राहक कोई नहीं थी इसमें वो। आपत्ति आपको क्यों हो रही है? सर, कोई ग्राहक नहीं थी वो। आप किसी के घर में घुस के ऐसे कैसे पूछताछ कर लेंगे? आप, मेरी भाई समझ नहीं कंपनी आता, का आप गलत शोरूम गलत है, क्यों नहीं कहना शोरूम में चाहते? वो जा आप सकती है, गलत उससे को जाने गलत का क्यों नहीं अधिकार कहना है। चाहते शोरूम सर? में, हर शोरूम में चीज को जाने का धर्म के उसको चश्मे से अधिकार मत है। देखिए ना, आप गलत को गलत कहिए। वो उसको चोर को पूछने चोर का कहिए अधिकार सर। भी है। यदि कोई चोर चोरी करेगा तो उसको पूछने का अधिकार है। बिल्कुल चोरी तो है, किसी के घर में कंपनी घुस के ने आप नियम उससे गलत तहकीकात बनाया कर रहे है। हैं। आप सीबीआई हो? आप कौन हो भाई? सीबीआई हो, पुलिस हो, क्यों तहकीकात नहीं कौन कर रही है, हो उसने कौन आप पूछा जो है कि पूछताछ आपने कर रहे नियम हैं? ऐसा क्यों बनाया, उसको पूछने का नहीं, अधिकार है। सर नियम बनाया है तो नियम तोड़ने के लिए कानून बैठा है ना, कोर्ट नहीं, बैठे हैं, नियम वो फलारी खत्म फलारी करेंगे। आप कौन हो महाराज, नियम खत्म करने वाले? फलारी महाराज असल में क्या है, वो ये कह रहे हैं ना कि नाजिया जी रहती हैं दिल्ली में, वहाँ मुंबई पहुँच गई, मुंबई के एक शोरूम में चली गई और शोरूम में जाकर वहाँ पर उन्होंने मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, तो ये कोई गुंडा ही कर सकता है। मतलब वो कौन है? वो उनका कहना है कि ना तो वो पुलिस हैं, ना वो भारत सरकार से किसी आयोग में है, ना भारत सरकार से किसी एजेंसी के संबंध में है। उनको ये अधिकार किसने दिया? अगर वाकई आपत्ति है तो सरकार की तरफ से कोई भी एजेंसी जाती, पूछती है कि या जांच करती है। क्यों साहब, यही मतलब है ना आपका, मेहताब उस्मानी? देखिए, नाजिया खान एक राष्ट्रीय नेता है, एक जागरूक इंसान है। वो वहाँ बॉम्बे किसी प्रोग्राम में गई है, उन्होंने सुना होगा तो शोरूम में गई है वो कि भाई ये बात सही है या गलत है। उन्होंने जानकारी की है तो ये बात सच्ची निकली, तब उन्होंने मैनेजर को कहा है कि ऐसा क्यों किया आपने, इसमें इनको क्या आपत्ति है? सर, जागरूक तो मैं भी हूँ। मैं किसी की दुकान में जाके कैसे पूछ लूंगा? किसी के शोरूम में जागरूक तो मैं भी हूँ। नहीं, सोशल मैं भी हूँ। लगाने से कोई मना करे तो आप मेहताब भी साहब, पूछिए। मुझे पता नहीं है आप कि दाढ़ी कैसे लगाने से कैसे मना करे तो आप भी पूछिए। देखिए, मेहताब बाबा उस्मानी जी, मुझे पता नहीं जी। है कि आपने किसका चश्मा पहने। हो सकता है कि आप जो चश्मा पहने वो लेंसकार्ट कंपनी का ना हो। अगर क्या कौन सी कंपनी का ये? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ लेंसकार्ट ये के बात फेवरेट कर रहा हूं लेंसकार्ट कि का होता आप- तब ना पता करते जाके। नहीं, लेंसकार्ट का हो या फ्लिपकार्ट का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये है कि आप किसी के घर में बिना उसकी परमिशन के, किसी के अच्छा, शोरूम में सैयद बिना उस्मा उसकी प्रवीण परमिशन मेरे के साथ घर कैसे नहीं मौजूद है, है। ठीक है, शोरूम है ठीक है। भैया। सोशल एक्टिविस्ट सैयद उस्मा प्रवीण मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मा जी, आप क्या कहेंगी? तीनों घटना आपके सामने है, मुंबई को भी हमने शामिल कर लिया इसमें, टीसीएस भी आपने देखा है और लेंसकार्ट भी आपने देखा, आपकी राय? मुझे लगता है, मेरी जो राय है, ये कहीं ना कहीं सरकार जो धार्मिक मुद्दे लाकर हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेल रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली, ये तो कहीं कंपनी ना खेल कहीं रही है, ये सरकार का असर इसमें क्या जनता दोष पे है? जा रहा है। एक मिनट बात कर लेने दीजिए, बैठाया है तो बात कर लेने दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं असर उसी पर जा रहा है। और जो ये नाजिया इलाही की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि ये मुस्लिम है। ये मुस्लिम क्यों लिखती है अपने आगे? ये भाई, ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं करती, ये अल्पसंख्यकों को गाली देती है, जो कि हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी है। अगर हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। और रही बात इसकी कि हिंदू कौन, कलावा कौन पहने, टीका कौन लगाए, बुर्खा कौन नहीं पहनेगा, ये सब डिसाइड करने वाले लोग होते कौन है? ये आजाद देश है, संविधान ने हमें आजादी दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें
आज ये आप देख रहे हैं, मैं पहले बैठी हूँ। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आजादी दी है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर रहकर आर्टिकल के तहत मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकती हूँ। मैं तो यही आजादी के लिए तो नाजिया खान ने बोला है वहां जाके कि हमें आजादी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बताया तो बात सुनिए पूरी। ना आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं, ना आप किसी को कलावा लगाने से मना कर सकते हैं, ना किसी को आप हिजाब पहनने से मना कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स छीनने का वो किया जा रहा है। ये तो हनन है संवैधानिक चीजों का, ये गलत है। और भाई क्या कह रहे थे कि वो एक जागरूक महिला है। जागरूक महिला पता किसे कहते हैं? सुनिए, जागरूक महिला पता किसे कहते हैं? हम लोग कोरोना काल में निकले थे, जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, उसको कहते हैं जागरूक महिला। मुस्लिम नहीं था, मदद की जाती है बिना धर्म जात देखे, उसी को इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत से बड़ा धर्म आप जानते कोई होता है? नहीं होता। पहले नहीं होता। चाहिए। चलिए मैं आपका पर्चा करा दूं। नाजिया जी राष्ट्रीय नेता हैं। अरे भाई मेरी बात सुन लिए, मैं पर्चा करा देता हूं। उनके कार्यकर्ता मैं पर्चा करा देता हूं। मेरे 3 पैनलिस्ट अभी यहाँ पर थे। एक तो दिनेश फलारी महाराज जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो मेरे साथ मौजूद थे। सैयद उस्मा परमीन जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी बोल रही है। और मेहताब उस्मानी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुन लीजिए उजमा जी। एक और उजमा जी, अरे सुन लीजिए, गला बैठ जाएगा। एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करा देना चाहता हूं। अब मैं इनको सामाजिक कार्यकर्ता कहूं, इनको मैं मुस्लिम स्कॉलर कहूं, मैं इनको सनातन प्रचारक कहूं, या मैं इनको गुंडा कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहस इस बात को लेकर छड़ी है। नाजिया जी, क्योंकि मेहताब उस्मानी अभी मेरे साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने कहा ये नाजिया को अधिकार किसने दिया? नाजिया जो कर रही हैं वो कोई गुंडा करता है। तो क्या मतलब गुंडों का एक्ट आपने किया है मुंबई में जाके? आप गुंडा हैं? सबसे पहले मनोज जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आपको भी, को पैनलिस्ट को भी, और पैर छूकर नमस्कार। गुरुजी भी हमारे साथ है। राधे राधे। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता कर रही हैं है, आप? नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों भेदभाव करूंगी? वो मेरे आपने जय श्री राम सब कुछ कह दिया, सलाम वालेकुम टाइप में भी कुछ बोल देते थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। और भी मुझे तो पूरी कुरान में पढ़ूं, सूरह यासीन वगैरह पढ़ दूं? मेहताब साहब इतना चलेगा या इसके आगे और बढ़े? ये काफी है? नहीं, बहुत है, इतना बहुत है। चलिए आगे बढ़िए। बहुत जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को, या मेरे संवैधानिक राइट्स को, या मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट वेरी वेल। जब मैं लेंसकार्ट शोरूम गई हूं, I haven't used any wanton, filthy or abusive language. I haven't used any obnoxious or innoxious language. मैं बहुत सभ्यता से मोहसिन खान से बात की हूँ, बेटा करके, बेटा। उसके बाद उसी ने बताया कि वो अफ्तार कर लेता है, वो नमाज पढ़ लेता है, उसी ने बताया है भाई। अच्छा, क्योंकि इस्लाम में कलावा और तिलक जो है वो हराम है, इसलिए मैंने मोहसिन खान को भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया है मोहसिन खान को। नाम पूछा है, हिंदू लड़के खुद सामने आए, हिंदू बेटियां खुद सामने आई, और मैंने उनको कलावा भी पहनाया और तिलक भी लगाया जी। अब आती है मनोज जी दूसरी बात, कौन मुसलमान अच्छा है, कौन मुसलमान खराब है, ये फैसला अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच छोड़ देना चाहिए। किसी को नए ईरा का 21वीं सदी का पैगंबर बनने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आती है कि कुरान की सही मालूमात और कुरान की सही तालीम, ये खुद अल्लाह सुभान कहते हैं इकरा, पढ़ो और खुद समझो। तो मैंने खुद पढ़ा और खुद समझा। मोहतरमा जो बैठी हुई हैं और अपनी शक्ल दिखा रही हैं, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि वो शक्ल दिखाएं? टीवी पर जो टीआरपी बटोर रही हैं, तो ये शक्ल क्यों दिखा रही है? आपका शक्ल तो ढका हुआ होना चाहिए। गैर महरम देख रहे हैं, एक काफिर भी बैठे हुए हैं। ये जो भगवा कपड़े में आपके हिसाब से, इस्लाम की औचित्य के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन के हिसाब से, ये भगवा कपड़े वाले जो है ये तो बुत परस्त है, ये तो पीगन है। आप इनके सामने अपनी शक्ल दिखा रही हैं। It's unpardonable sin. It's unpardonable sin, and it's not fabricated for me कि आप अपनी टीआरपी के लिए,
अपनी शक्ल दे। मैंने मैं आपसे यहाँ मुर्गा किसी लड़ाने नहीं का- बैठी हूँ। मैंने मैं यहाँ आपसे मनोज जी उसकी आवाज कम कीजिए, मैं अपनी बात रखूंगी, नहीं तो मैं हट उजमा जी जाऊंगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ। Fixed उजमा जी right आप किसी की समझ में नहीं आएगा कौन क्या, मैं आपके पास बस आ रहा हूँ, एक बार इनकी बात पूरी होने दी, एक एक करके बस कब क्या बात। हाँ सेकेंड थिंग इज कि आपको याद है मुस्कान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके हिजाब के समर्थन में आवाज उठाई थी। लश्कर तैयबा के चीफ का मैसेज आया था उसके लिए कि हमारे इस्लाम की शेरनी है। कहाँ है मुस्कान, जरा बताए तो कोई कि मुस्कान है कहाँ। उसका मामला देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लिस्टेड होता है और पास ओवर होता है। एक आयत ही तो बतानी है कुरान से हिजाब एसेंशियल पार्ट है कि नहीं है, आयत बता दो, मामला खत्म करो। अगर एसेंशियल पार्ट है तो हिजाब पहनो आराम से, और अगर नहीं है तो ये चोचला मत दिखाओ। द थर्ड थिंग इज कि मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान गंगा नदी में जाकर के अफ्तार करते हैं, मुसलमान कन्हैया का गला रेतते हैं, मुसलमान सलीम वास्तिक का गला रेतते हैं, मुसलमान कमलेश को काटते हैं, निकल गई है। नहीं कमलेश को काटते हैं, मुसलमान मेरे घर की रेकी करते हैं, मुझे काटने आते हैं। ये गुंडागर्दी है, या जो मैंने मोहसिन खान को मोहसिन बेटा बोला ये गुंडागर्दी है? बताइए गुंडागर्दी क्या है मेहताब उस्मानी। गुंडागर्दी सर ये है, एक मुसलमान होके पुलिस के बीच में खड़ी होके ये स्टेज से माँ बहन की गालियां देती है मुसलमानों को, ये दिखाओ, गुंडागर्दी सुनाओ माँ बहन ये की गालियां। गुंडागर्दी है। अरे मैं हिजाबनी तुम्हारी तरह ये पाखंडी नहीं उत्तम हूँ। नगर में अरे जाके मैं ये तुम्हारी बोलती तरह है हिजाबनियों को पाखंडी नहीं जहाँ देखो हूँ। उनके अरे नाले छोड़ो, तोड़ो, जाने दो, ये तुम तो बोलती है ये एनएसए बैठी हुई पैसे है। क्या क्या लगवा रहे अभी थे दिखाओ मेरे वीडियो ऊपर। आपकी, अभी दिखाओ कोर्ट वीडियो क्यों नहीं आपकी, जाते हो? पुलिस के बीच में खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली देती हो, पुलिस के बीच में खड़े होकर आप कहती हो हिजाबनियों के नाले तोड़ो। ये शर्म नहीं आती आपको? ये औरत होकर लश्कर औरतों के साथ तैयबा ऐसी से बदतमीजी पूछी वाली गई है। बात ये है? लश्कर ये शर्म, ये महिला हो आप? हिंदू मुस्लिम डिवाइड आप किस कौन एक मिनट पहले तो आप ये बताओ आप हिंदू हो या मुसलमान, ये क्लियर करो। ये जो मुस्लिम का चोला ओढ़ के जो आप हिंदू वाले काम कर रहे हैं ये छोड़ दो। क्या आप है क्लियर आप? कहो ना मैं हिंदू हूँ, नाम हटाओ अपना नाजिया खान का, कुछ और करो। मनोज जी मैं आप जवाब ये दूं? नाम रख के हमारा हमें तो कर रहे हो आप। मनोज स्टेज जी, मैं आप जवाब थी या दूं? नहीं थी? आप नहीं, दिल्ली में मैं थी या नहीं मेहताब थी? उस्मानी जब ये अभी एक जानना जयंती चाहता थी, हूं कि नाजिया का जो एक्ट मुंबई में हुआ, क्या ये गुंडे का एक्ट था? बिल्कुल सर, गुंडे का नहीं एनएसए का हुआ सर। ये तो देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अच्छा, एनएसए ये तो राष्ट्रीय कंपनियों सुरक्षा में को घुस कर खतरा आ गया। देश को आर्थिक रूप से तोड़ देंगे। ये तो कंपनी छोड़ के चली जाएंगी हिंदुस्तान से, ऐसा ड्रामा रहा तो। राष्ट्रीय ये सुरक्षा के ड्रामा लिए रहा, खतरा है लोग नाजिया इलाही कंपनियों में आपको। घुस के आप ये ड्रामा करोगे? ये राष्ट्रीय क्या तरीका है सुरक्षा, भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नाजिया इलाही। बिल्कुल सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है ये लोग, इन पे एनएसए लगनी चाहिए। एनएसए लगनी चाहिए। बताइए अब बात कहां तक अब चलेगी मैं जवाब नाजिया जी? दे दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, लगनी बोलिए। चाहिए। देखिए मैं जब बोलूंगी मनोज जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, क्योंकि मैं सबकी बात बहुत खामोशी से शांति से सुनती हूँ। पहली बात कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं, अगर किसी को जिज्ञासा है कोर्ट चले जाओ, मैं अपने सारे प्रूफ कोर्ट को दे दूंगी। द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैंने कोई माँ बहन की गाली दी है माइक पर और कैमरा के सामने, एफआईआर करवाओ, बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोर्ट तय करेगा और अदालत तय करेगी। अगर मैं सही होंगी मुझे बेल मिलेगा, अगर मैं सही नहीं होंगी तो मुझे बेल नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि देश की रक्षा सुरक्षा बुरहान वानी से खराब हुआ था, अफजल गुरु से खराब हुआ था, याकूब मेमन से खराब हुआ था, यासीन मलिक से खराब हुआ था, या मुझसे खराब हो रहा है? कहाँ है वो किसका गला सारे? काटा है मैंने? आज कहाँ है? कुछ तो ये ऊपर जो है, ये कुछ जो जेल में अफजल है। हम शर्मिंदा है, उन्होंने तेरे खराब किया कातिल था तो जिंदा कुछ है, ऊपर चले गए, कुछ जेल में चले गए। ये हम तो यही कह रहे हैं। ये नारा एंटी नेशनल था कि नहीं था? अफजल हम नहीं, शर्मिंदा है, तेरे मैं कातिल कहता जिंदा हूँ है, जिसने ये नारा एंटी जिसने नेशनल देश था कि का नहीं था? माहौल खराब नहीं अभी करने की अभी कोशिश की अभी थी, जिसने आयतुल्लाह नेशनल अली सिक्योरिटी खमेनी के ब्रेक लिए करने की कोशिश क्या की क्या थी, वो आज बदतमीजी है कुछ ये? जेल में और कुछ ऊपर चले गए। ये लोग इस्लाम में सीखे ही नहीं है बहनों को अरे और बेटियों को मैं तो इज्जत देना। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं कीजिए। बोलूंगी। ये इतनी आप बदतमीजी उनके वाला बारे डिबेट में मैं नहीं बिल्कुल कर कुछ नहीं कह सकती। सकती। आयतुल्लाह खामनाई के बारे में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। लायक नहीं ईरान आप। चले जाओ, क्योंकि हजाबन उनके जिहादन, बारे में। ईरान, गो टू ईरान, ईरान चलो हिंदुस्तान चलो, की भारत में कोई रहने का दुश्मनी तुम्हारा नहीं है कोई ना, हक नहीं है, कोई दुश्मन आप हक ही नहीं है भारत में एक रहने का। सुखारी तब तो बता निदा रही खान है। तुम्हारे हिसाब से ठीक ही की सर होगी, फिर तो सवाल निदा सर खान ने एक ही तुम्हारे है हिसाब घुमा से फिरा ठीक ही के। किया होगा। तुम लोग निदा खान के समर्थन हो तो इसका मतलब है तो मुस्कान हम के लोग समर्थक हो, अलकायदा की समर्थक मेंबर हो, हो। तुम अरे कुछ लश्कर भी मुंह में तैयबा से आएगा भेजी बोलोगी। गई हो, कोर्ट तुम खुला हुआ है ना, पाकिस्तान से भेजी गई हो, देश के अदालत पे भरोसा नहीं है, देश के कानून पर भरोसा नहीं है। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है उस्मा देश जी, के कानून से उस्मा सहारा जी लो, आपकी देश की आवाज अदालत थोड़ी से साफ सहारा नहीं आ लो। रही है। माइक के पास आकर, फोन के पास आकर अपनी बात कहिए। फोन के पास आकर अपनी बात कहिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
अरे आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। तुम्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान सर, बनाना मैं है एक सवाल के लिए। नाजिया ये जी से सवाल मैं अरे तो पूछना रास्ते चाहता हूँ। रास्ते तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंच एक पा रही सवाल है। मेरा नाजिया जी से। दीवाना ये सर, एक क्यों सवाल सवाल मेरा करेगा नाजिया भाई? जी से है। भाई मैं हम तुम्हारे सवाल का जवाब देने यहाँ आपसे बैठी ही सवाल नहीं हूँ। इसलिए करेंगे कि आप ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला मुसलमान दीवाना हो या वाला नहीं हो, काम सबसे होगा पहले ही तो ये नहीं। क्लियर कर दो। मनोज जी अगर मुझसे आप जो मुसलमान हो नाजिया पूछेंगे जी मैं मैं क्या जवाब करूं, दूंगी। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि पहले ये बता मुसलमान हो के गाड़ी नहीं तो हो। जब ही बढ़ेगी हाँ, आगे, पहुंच जाओ, गाड़ी तो जब ही पहुंच बढ़ेगी जाओ। आगे जब उसका लोड मैं कम होगा। अदालत को, मैं लोड ही जज कम साहब नहीं हो को रहा प्रूव गाड़ी का, दूंगी कि मैं बढ़ेगी मुसलमान कहाँ हूं से? कि ये तो नहीं बजट हूं। ये वो कह रहे हैं गाड़ी का ये लोड ही ऐसे कम नहीं हो लोग रहा, गाड़ी आगे बढ़ेगी कहां से? सर, मनोज जी, ये वो लोग हैं जो उत्तम नगर में देश की जाकर ये अदालत कह पे रहे थे भरोसा है हिजाब तो ने कोर्ट जहां भी चले मिले जाए उन्हें ना, मारो। मेरे खिलाफ में पूछो इनका कंप्लेंट बयान करें है या ना, नहीं है, केस इनका फाइल करें बयान ना है मेरे या नहीं है, खिलाफ पूछो में। कि हिजाब ने नाजिया जहां इलाही भी मिले उन्हें उत्तम मारो। नगर से लेकर पूछो। मुंबई तक का जो सफर था उसने हंगामा काट रखा है। सर, ये मेहताब नफरत उस्मानी बड़े नफरत परेशान इन्होंने है। उत्तम नगर से शुरू करी और मुंबई तक पहुंच गई नफरत इनकी। उत्तम नगर से नफरत शुरू करी, मुंबई तक पहुंच गई, तो क्यों नहीं एनएसए लगे इन पे? क्यों नहीं जेल जाए? क्यों खड़े होकर पुलिस तो की अब- संरक्षण में खड़े होकर नहीं तो गाली ऐसे देती है तो मुसलमानों को? इन एनएसए पे तो कोई तब लगेगी कार्रवाई ना क्यों जब नहीं कोई होती? जाके पुलिस थाने में एफआईआर कराएगा। सर, जिसको संरक्षण होना सरकार का, उसके खिलाफ एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये संरक्षण में पड़ रहे हैं ये लोग, ये संरक्षण में पड़ रहे हैं सरकार के, ये ये मेरे संरक्षण भाई में पड़ रहे हैं। जवाब देंगे। जब भी तो ये इतना कुछ बिहार बोल के मुख्यमंत्री ये जवाब आराम देंगे। से निकल जाते हैं। फडणवीस की जगह इनको रखा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने वाली है मुंबई की, इसीलिए मुंबई गई थी। लेंस कार्ड शोरूम इसलिए गई थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए मुंबई का। ये मुख्यमंत्री बनेंगी इसीलिए ये गई अरे थी। मुझे पता होता तो इसीलिए मैं गई चला थी। जाता मुंबई के लेंस कार्ड एक में। और आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए सर, इनसे पहले वसीम रिजवी आए थे। आज बेचारे अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। वसीम रिजवी भी यही भाई, कहते थे कि कुरान मतलब बदल दो, मुख्यमंत्री मुसलमानों को बदल नाजिया दो, जी, इस्लाम बदल दो। अगर आज अगर उनकी भी उस्मा यही जी की हालत है। बातों पर जो देश के युवाओं ने यकीन कर लिया ना, तो सर, मुझे लगता मैं है कि एक हर सेकंड- राज्य मैं का एक हर सेकंड में अपनी युवा बात पूरी कर दूं। लेंस कार्ड के बाहर सर, आके खड़ा हो जाएगा। बोले मैं साहब एक किस लिए सेकंड- आए हो? एक सेकंड बोले अपनी बात केवल पूरी कर मुख्यमंत्री दूं। बनना है इसलिए आया हूं मैं। मैं मनोज जी। उनके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी, मैं उनके साथ भी बहुत रहा डिबेटों में। उनका जो लहजा था आज वो नाजिया खान का है। वो भी ये कहते मनोज जी, क्या है मैं मुसलमान रिप्लाई दे दूं? आतंकवादी होता है, कुरान में ये बदल दो। आज खुदा का शुक्र है कि लोग उनसे उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज वो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, देख लीजिए। तो खुदा का अजाब ऐसे लोगों पे पड़ता है। नहीं नाजिया जी, खुदा नाजिया जी जो ये अपने आप को कदम आपने मुसलमान मनोज कह जी, के मैं मुसलमान के जवाब साथ दूं? गद्दारी करे, मैं जवाब दूं? वो इस्लाम का तो गद्दार है, वो खुदा का भी गद्दार है। अरे वो फलारी बाबा बेचारे, वो फलार मुझे लगता है आज उनका उपवास वगैरह होगा। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। आप बताइए फलारी बाबा। हमने तो बाबा जी को तो हमने कुछ कहा ही देखिए, नहीं। नाजिया खान एक शिक्षित मुस्लिम महिला है, और इन्होंने जब मुसलमानों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा था 3 तलाक के द्वारा, हलाला के द्वारा, तब नाजिया खान जी ने आवाज उठाई थी मुस्लिम महिलाओं के लिए। तब तो ये मौलाना कहते थे कि तब भी विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनको गलत को गलत कहने में शर्म आती है। और नाजिया खान ने आवाज उठाई है कि भाई भेदभाव मत करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। तो उसमें नाजिया खान ने क्या गलत किया, आप बताओ। बाबा जी, हम आपका सर- बहुत सम्मान करते हैं। 1 मिनट भाई। बाबा जी, हम आपका बेहद सम्मान करते हैं और हम लोग सब मोहब्बत से मिलकर रहने वाले। ये नाजिया इलाही के चक्कर में मत आइए, ये गुंडागर्दी है। ये और राष्ट्रीय ये नेता गलत है हो मुस्लिम रहा है। समाज की। आप नाजिया आपको इलाही सच्ची के बात चक्कर बता रहे में तो आपको मानना चाहिए। बाबा जी, भाई आप शिक्षित नाजिया महिला इलाही है, के चक्कर में- ये एजुकेशन में है, शिक्षित हैं, आपको पढ़ाया लिखाया नहीं है। ये भेजी गई है देश के अंदर दोष को तोड़ने के लिए। आप ये बाबा जी अच्छे के बुरे का चक्कर में ज्ञान मत है आइए। इनको। विनम्र निवेदन करती हूँ। नाजिया खान को मैं- अच्छे बुरे का ज्ञान है। थोड़ा सा आपको यदि वॉल्यूम कोई ठीक अच्छी रखिए, सलाह दे तो क्योंकि मान लेना जैसे ही आप चाहिए। अपना वॉल्यूम बढ़ा देती है तो आपका करती फोन हूँ। आपका साथ छोड़ देता है। तो जब आप मतलब वॉल्यूम कम रहता है ना, तो आवाज एकदम साफ आ रही है, मुझे लगता है लोगों को सुन रही है। अब नाजिया इलाही उज़मा जी ने कहा कि बाबा जी आप भी इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं और ये मतलब बवाल करने में लगे हुए हैं। बताइए, गंभीर आरोप मनोज लग रहा है जी, आपको। हम अरबी में ना मैं तो नाजिया जी को जानता हम हूँ। अरबी में ना एक कोट पढ़ते हैं, वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। हाँ। इज्जत देने वाला भी परवरदिगार होता है और बेइज्जत करने वाला भी। बेइज्जती का सामना जो मोमिन करता है, जो अशरफुल मखलूकात करता है, वो उसका जिम्मेदार होता है। अल्लाह सब दिखाता है। अगर मैंने अच्छा किया है तो अल्लाह दिखाएगा, अगर मैंने बुरा किया है तो अल्लाह दिखाएगा। तो वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। और अगर इस राष्ट्र के लिए मैं बुरा कर उसके रही हूँ, हिजाब को बुरा कहिए, आपको अच्छा दिखाएगा।
भाई कहने बोलने को है, तो दिया अगर करो, आप झूठ क्या कह रहे हो, तरीका है? अभी मैं कह तुम्हारा रही हूँ, हलाला होगा, तुम रोती भी आप मेरे ही पास करोगे क्या आओगी। धोखाधड़ी? आप अभी इस तुम्हारा बिना हलाला कहते होगा, तुम हैं, रोती भी क्या मेरे ही करोगे पास बताइए? आओगी। आप कहते अभी हैं, तुम्हारा तुझे तुमको करोगे तलाक बताइए, देगा बताइए। कोई, तुम्हारा शौहर रोती भी मेरे बोलने पास वाले ही का जड़ से आओगी। हाथ तोड़ दूंगी अभी मैं। अभी पॉलीगैमी होगा, रोती भी मेरे पास ही आओगी। नहीं, नहीं, तुम तोड़ जैसी देंगे, हिजाबन बहुत मेरे जड़ पास से आई है उखाड़ मुझे देंगे, गाली देने के बाद। लेकिन मैं तुमसे वायदा कर रही हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि मैं तुमको गले लगाऊंगी। जब तुम अत्याचारित होकर के आओगी तो मैं तुमको जरूर गले लगाऊंगी। मुझे मनोहर अपने राणा आप को की दिखाने का बेटी ने शौक मुझे नहीं है बहुत तुम्हें। बेइज्जत किया था। मनोहर दिखाओ राणा ना, की बेटी ने मुझे मुझे कोई बहुत आपत्ति बेइज्जत नहीं किया है। था। मुझे कर्मा तुम्हारे कर्मा, बीवी से, जैसा बोओगे तुम्हारे वैसा बीवी से, पाओगे। तुम्हारी क्या हुआ? टी-शर्ट से शौहर कोई के मुंह पे आपत्ति तलाक नहीं चिपका है। दिया मनोहर राणा की बेटी को। जवाब से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मत करो, नाज़िया बस्ती बाड़ी वाली इलाही, लग रही हो। तुम मत होती करो, कौन हो बस्ती मेरे बाड़ी हिजाब वाली को लग कहने रही हो। वाली? होती कौन मत हो? करो हिजाब बेटा, तुम, मत हिजाब करो। के बारे में जानते क्या अच्छे हो? घर की यहाँ महिलाएं पर इस कुरान तरीके के से अंदर उछल पढ़ती उछल हो, करके बात ये नहीं चल करती रही हैं। है। जो शिक्षित सीख के आई लड़की तो हो, दूसरों से, शिक्षा जो चल दिखाओ रही ना, है, सीख आराम के से आई, बात ना करो ना। हवाला मत दो। अरे आराम यहाँ से, किसी चीज का आराम से हवाला मत बाबा। दो। ये तुम्हारे क्या जैसे बस्ती बाड़ी की तरह मुसलमानों बात के कर रही हो? हिंदुस्तान के अंदर वेरी बैड, वेरी बैड। यू इट्स कैन नॉट गो टू क्लास, इट्स नॉट पाकिस्तान। क्लास, इट्स नॉट एटिकेट। इट्स जाओ, वेरी बैड, इट्स वेरी शादी बैड। करो, नेपाल तुम चली इस्लाम का जाओ, नाम खुद बदनाम नेपाल कर चली रही हो। जाओ, तुम तुम इस्लाम का नेपाल नाम खुद चली जाओ, बदनाम कर रही हो इस तरीके से बस्ती चली बाड़ी जाओ, की तरह तुम लड़ करके। हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं हो। मैं ऐसे लोगों को हिंदुस्तानी नहीं समझती हूँ जो हिंदुस्तान में रह के हिंदू मुस्लिम को आपस में ये लड़ा नाजिया देशभक्त है। नाजिया वंदे मातरम बोलती है। नाजिया देशभक्त है। तुम लोग पाकिस्तान जाओ, नाजिया तो हिंदुस्तान में रहेगी। नाजिया देशभक्त है। देशभक्ति नफरत फैलाने से नहीं मिलती है। देशभक्ति दूसरों की मदद करने से नाजिया होती ने है। हमेशा सत्य को सत्य कहा है। दूसरों को खाना खिलाने से होती है। देशभक्ति कोरोना काल में लोगों को परेशान करने की मदद होती है। इनको पता इसे है कहते मैं हैं क्या शिक्षा भी कहती हूँ। जरूरी है। इसे कहते हैं देश से शिक्षा भी जरूरी है। मोहब्बत। कहते हैं जाके खुलेआम गालियां बको मंचों से जाके, मुसलमान हो तो मुसलमानों को परवीन जी आप बोल दीजिए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए आप। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों लेकर आ रही हो? मोहब्बत देश में आप रहने बोल दो। दीजिए वंदे मातरम, यही है। यदि आप देशभक्त हैं तो। देश में मोहब्बत रहने दी जाए। मेहताब और उस्मानी, ऐसे एक लोग सवाल मैं मोहब्बत आपसे रहने पूछना देना नहीं चाहता चाहते हूं। हैं। मेहताब उस्मानी, एक सवाल मैं जी, आपसे जी। पूछना चाहता हूं। टीसीएस में जी एक संगठित गिरोह चल रहा था, एचआर उसमें इन्वॉल्व था, वहां धर्मांतरण चल रहा था, वहां लव जिहाद चल रहा था, गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाकर वहां पर उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। नाजिया अगर आवाज उठा रही हैं तो आप कह रहे हैं कि इन पे एनएसए लगाओ। लेंस कार्ड में जाकर वो कह रहे हैं कि भाई अब तो कंपनी ने भी मान लिया है कि तिलक भी लगाओ और कलाबा भी लगाओ और जनेऊ भी पहनो और सब कुछ करो। जब कंपनी कह रही है और नाजिया अगर वहां जाकर तिलक लगाने चलेगी तो आप कह रहे हैं कि एनएसए लगाओ। गुंडी हैं ये तो। बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि नाजिया जी ने आवाज उठाई, चलिए मान लीजिए, तो ये आवाज उठाने का ये कोर्ट भी तो माध्यम हो सकता है। आप केस करिए कंपनी पे, आप कहिए कंपनी से कि आप ये चीज अलाउड कीजिए हमारी कंपनी में। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो गलत को सही करने का तरीका ये थोड़ी कि हम सीधे किसी अगर मेहताब उस्मानी, आपने बहुत सारे मामलों में देखा होगा कि अगर कोई सर, हिंदू मैं समुदाय एक का सवाल लोग आपसे ऐसा करूंगा। इस तरह के कोई कुकृत्य कर रहा है और अगर हिंदू समुदाय के लोग ही उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो अगर टीसीएस में इस तरह का गलत काम हो रहा है और अगर कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति उसमें आवाज उठा रहा है, कोई महिला कह रही है कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए, तो ये तो इसका स्वागत करना चाहिए समाज का। सर उस महिला का हम कैसे स्वागत कर दें जो खुले मंच से पुलिस के बीच में खड़े होकर गालियां देती है हम मुसलमानों को? हम उस महिला का कैसे करते जो कहती है हिजाब लोग के? आपको तो कोई गाली नहीं दी, जो आतंकवाद करेगा आपको तो कोई गाली नहीं दी। गाली किसको दी? जो लव जिहाद कर रहा है। गाली किसको दी? जो धर्मांतरण कर रहा है। गाली किसको दी? जो गरीब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। सर एक मिनट सुन लीजिए। जो 35 साल इस्लाम में रह के इस मुसलमानों की नहीं हुई, वो हिंदुओं की कैसे हो जाएगी 35 साल बाद? वो कैसे आप उसकी आपको बुरा लग जाता है? ये हमारी नहीं हुई 35 साल मुसलमान बन के, तो हिंदू 10 दिन में हिंदू बन के कैसे आपकी हो जाएगी? तो ये लोग अब्दुल कलाम आजाद आपके नहीं थे? इनकी रोजी अब्दुल कलाम आजाद आपके नहीं थे कि हमने सम्मान नहीं किया उनका? चलने दो। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सम्मान नहीं किया। सरकार ऐसे लोगों को सरकार देखे, वरना ऐसे लोगों को सरकार देखे, वरना इनको इनके हाल पे छोड़ दो। इनको अल्लाह देखेगा। इन्होंने खुद कहा ना
इन्होंने खुद कहा है अगर कोई गलत करता है तो अल्लाह ताला हिसाब करेगा, तो इन लोगों का अल्लाह ताला ही हिसाब करेगा। इस सरकार में कोई हिसाब नहीं हो सकता इनका, हम क्लियर कह रहे हैं आपसे, इस सरकार में इनका हिसाब नहीं हो सकता, खुदा ही इनका हिसाब करेगा जब भी करेगा। मतलब ये नाजिया जितनी इलाही का नफरत कोई फैला हिसाब ले, किताब नहीं हो लेकिन सकता देश सरकार कहीं में। नहीं जाने वाला। नाजिया इलाही कुछ का नहीं कोई हो हिसाब सकता किताब सर नहीं इस हो सरकार सकता में इनका, सरकार में। मनोज जी, कुछ नहीं हो सकता इनका। अब बोलने दीजिए ना भैया। चलिए सुन लीजिए। हाँ, ये इतनी इस्लामिक बातें मुझे समझा रहे हैं, क्या ये मुझे बता सकते हैं कि कुरान के किस मैं तो आयत मुसलमान में? को इस्लामिक बातें देखो समझाऊंगा, फिर आप वही बात जो है, समझाऊंगा ऐसे भाई। ऐसे डिबेट नहीं होता है मनोज जी, ऐसे डिबेट नहीं होता बोलिए, है। आप बोलिए, आप बोलिए, कोई जितनी देर बात नहीं, भैया आप बोलिए। बोले मैं चुप रही ना, नहीं कितना नहीं कितना नाजिया जी, खामोशी नहीं, से आप मैं सुनी बोलिए, ना। बोलिए। नहीं नाजिया जी, अभी तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। जब आप नहीं थी तो कह रहे थे ये तो किसी के घर में भी आ जाएंगे, कल मेरे घर में भी पहुंच जाएंगे, बवाल काट देंगे। तो अब तो फिर भी कंट्रोल मैं में भैया, है। हाँ, नहीं उस भैया के घर पे क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल उनके यहाँ जा करके मैं सवैयां खा के आऊंगी। अब मैं हाँ, ये बोल अच्छा देती हूँ है। कि ये लोग, देखिए मेहताब उस्मानी मनोज कितना जी, सम्मान से बात की जा रही है आपसे। मनोज जी, जो लोग मुझे इस्लाम सिखाते हैं, हाँ। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि कुरान की कौन कौन सी आयत में 5 वक्त नमाज के बारे में जिक्र है, और किस पारा में, किस वर्ष में, किस सूरा में नमाज का तरीका है? बता दो भैया, हिसाब किताब बराबर। आप मुझे, आपने सवाल करा, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आप कुरान के कौन से पारे में, कौन सी सूरत में लिखा है कि आप मुसलमान हो के मुसलमान के बारे में गलत बोले? आप बताइए, आप इस बात का जवाब दे दे, फिर मैं आपकी का दे दूं। बताइए, दे दो जवाब। कौन से पारे में लिखा है? आपने गाली दी मुसलमानों को, दी या नहीं लेट दी? मी कंप्लीट। आपने हिजाब नो कह के गंदे नहीं बोला, एक नहीं, आपकी बहुत वीडियो है। आप मुझे बता दिए इस कुरान के किस पारे में ये लिखा है कि लब जिहाद, थूक जिहाद, पानी जिहाद, वो बता दीजिए मुझे। चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। आप इस बात का दे दे पहले। आप तो कुरान मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई हो, आप अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हो ना कुरान के बारे में। ये शब्दों का जिक्र कुरान के किस पारे और किस आयत में, आप बता दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। जल्दी दीजिए। मतलब सवाल पर सवाल हो गया, इनके पास जवाब नहीं है, जबकि बिल्कुल सवाल इस्लामिक करूंगा, स्कॉलर आप इनके मेरे से परिचय सवाल के करोगे नीचे तो है। आपने इनके कहा मेरा कुरान का परिचय हवाला तो दिया वकील का है, तो मैंने उसी इनके कुरान का परिचय के हवाला नीचे। देके अब आपसे सवाल अब पूछ लिया। जवाब आप मेरे तो ले जवाब लो दे दो, मैं भाई। आपको चलो दे जवाब अरे जवाब मिल रहा, तो ले लो जवाब मिल रहा, ले लो। सूरे अल इमरान, सूरे अन-निसा, सूरे अल बकरा, सूरे फजीलत और सूरे अल बकरा की 3 आयतें जिसमें दावत इस्लाम का जिक्र है। अब आते हैं कि अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन। अल्लाह सुबहान अब अल कुरान के जरिए समझाते हैं कि फिरका परस्ती कभी भी मुसलमानों को नहीं करना है। तो बुलाकर लाओ उस कमीने को जिसने फिरका परस्ती की, और बुलाकर लाओ उस कमीने को जिसने मजार परस्ती हम मुसलमानों के बीच में स्टार्ट किया। स्टार्ट किसने किया? उसको, उस कमीने को बुला करके लेकर आओ। मैं सही मिलेगा इस्लाम कमीना? समझाने की उस्मान कोशिश साहब, कर रही आपको हूँ। खुद पता होना चाहिए। 70 पैगंबर फिरके मोहम्मद होंगे, ये आपको नहीं सल्लल्लाहु पता? अलैहि वसल्लम ने कुरान की 3 आयतों में वाजा किया है, पूरे पूरे अल कुरान की 3 आयतों में वाजा किया है कि आप कोई मुझे भी उम्मत रसूल, कोई भी ये सुन्नत जो मैंने रसूल, सवाल किया उस कोई भी जवाब पे नहीं आए अशरफुल अभी आप। मखलूकात, नाजिया कोई जी, भी आप ये कोई बताइए भी कुरान सुन्नत पर की चलने किस वाला आयत में, मुसलमान किस पारे में कभी भी लिखा मजार है कि परस्ती आप नहीं कर इस्लाम में सकता रह है। के इस्लाम पक्के के बारे में गलत कब्रिस्तान और बोलो? पक्के मजार जो हैं वो उम्मह पर और उम्मत रसूल पर जायज नहीं है। तो जब मैंने कहा चलो अजमेर तोड़ते हैं, तो मैंने तो पैगंबर मोहम्मद की बात मानी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार जायज नहीं है। अब मेरा जवाब दीजिए, मैंने जो पूछा वो जवाब दीजिए कि नमाज का तरीका और 5 वक्त नमाज और कौन जवाब सी दे दो। आयत में है? नहीं, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। आप तो मजारों पे फिर चले झूठ। गए, आपने मेरी अरे बात का भैया, जवाब नहीं दिया, झूठा आपने बात मुसलमान को हो डाइवर्ट कर दिया। आप गुरुजी, मजारों आप पे भी चले जवाब गए। दीजिए। आप देखिए झूठ फिरकों बोल रहा है क्या गुरुजी। कुरान में नहीं अब लिखा कि फैसला 70 आप फिरके होंगे? कीजिएगा, आप सीनियर है। कुरान में गुरुजी, नहीं फैसला आप लिखा कि कीजिएगा, 70 आप फिरके सीनियर है। होंगे मैंने इस्लाम आयत भी के। बताया, इस्लाम वर्ष में भी 70 बताया, फिरके सब होंगे, कुछ नहीं लिखा। बताया। बता दीजिए, नहीं लिखा हो मैंने तो। सब कुछ देखिए, बताया। आप घुमा देखिए बातों को, नाजिया ने सब कुछ आप बता बातों दिया, को घुमाओ अब आप मत। जवाब दीजिए आप इनका। मुझे ये बताइए, क्या क्या इस्लाम में रह के, क्या इस्लाम सवाल में किया रह जा रहा के है? मेरा जवाब मुसलमानों दे को नहीं रहे, गाली देना किस बेवकूफ। सूरत और किस पारे में बड़ा, लिखा है, ये बता अरे दो। तुम क्या गाजर जवाब दो मौली ना। अवार्ड लेने के लिए आप इस्लामिक जो स्कॉलर गालियां बने देते हो हो क्या? खड़े होकर तुमको मुसलमानों तो को, मैं घर आप आकर के मजार गाजर तोड़ने मौली की अवार्ड बात दूंगी करते हो, तुम्हारे घर आप पे। फिरकों की बात तुमको करते तो हो, फूलगोली तो का आप अवार्ड मुझे देना बताइए, चाहिए। आपने कहा पागल मजार आदमी। नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ये इस्लामिक बताइए कि स्कॉलर, कुछ पढ़ा ही तोड़ने नहीं का है जिक्र इस्लाम में, कहाँ आया 4 मजार? आयतें नहीं पता है, 7 कलमा नहीं पता होगा आप ये तुमको। बताइए कि तोड़ने का तुमको जिक्र 7 कहाँ आया है कलमा नहीं मजार? पता होगा, तुमको 7 कलमा नहीं पता आप होगा। कुरान का, वो कुरान को आप देखिए, डाइवर्ट मत करें बात को। आप सीधे सीधे आइए, जैसे जो मैंने पूछा उसका नमाज जवाब दो ना। नमाज का ये तो मुझे भी तरीका पता देखिए, जो मनोज आपने जी नहीं बताया। बता रहे हैं।
मनोज जी नहीं बता रहे, ये इस्लामिक आप स्कॉलर है। नमाज ऐसा का तो देखो, पा रहे ऐसा हैं। तो मैं कहूँगा नमाज पर्दा नहीं, भी आया इस्लाम देखो में। ऐसे खेल हो नहीं आपने पाएगा। कौन सा पर्दा कर नहीं, रखा है? हम ऐसा तो कहूंगा इस्लाम में तो सर ढकना है, देखो, मेरा भी ढका हुआ नहीं है, तो सारे फॉलो कर मेहताब रहे हो क्या आप उस्मानी इस्लाम के साहब, रूल? मैं दुनिया का उस्मानी कोई साहब, ऐसा धर्म नहीं है मेहताब जो उस्मानी सारे साहब, पूरे नाजिया जी अभी रूल कहेंगे फॉलो हम नहीं करे। खेल रहे, नाजिया जी अभी कह देंगे हम नहीं खेल रहे। या तो पहले पूरी बात बताओ, उसके बाद पूरा खेल होगा। बताओ। नमाज का तरीका और उस्मानी जी पांचवा जवाब नमाज तो दे नहीं कुरान पा की रहे हैं। किस आयत में है? अरे जवाब ही दे रहा हूँ, आप ये बात ही नहीं ये बात घुमा रहे हैं। सीधे सीधे कीजिए नाजिया जी, मैं तो जब पैगंबर साहब ने खुद कहा है कि पक्की मजार और पक्की मस्जिद में मेरे एक नमाज सवाल का नहीं हो जवाब दे दो सकती। आप। नहीं बस काम खत्म है। मनोज जी मैं समझ पूछिए लूंगा ना कि आप इससे, मुसलमान हो। पूछिए मनोज अरे आप जी ये से, बताइए, नमाज का तरीका और पांचवा आप ये नमाज कुरान बताइए की कि किस आयत में है? मुसलमान एक इतना मुसलमान मुझे दूसरे इस्लाम मुसलमान सिखा रहे को हैं, गाली ये दे इस्लामिक सकता है? स्कॉलर है। मैं हाँ तो या भाई ना? वकील हूँ, मैं तो एक संवैधानिक मुसलमान मुसलमान हूँ। दूसरे मुसलमान ये को तो गाली दे चर्चा है सकता यहाँ है, हाँ पे या कि मैं ना? संवैधानिक एक मुसलमान मुसलमान हूँ। औरत दूसरी मुसलमान औरत को गंदी भाषा में बात कर सकती है, हाँ या ना? एक मुसलमान दूसरे औरत मुसलमान को सच्ची बात मुसलमानों तो को बता हिजाब सकता है उतारने ना। की बात कर सकती है, हाँ या ना? वो शिक्षित महिला है। बताइए। यार आपको कमाल समझा कर रहे हो या यार, मत एक डालें। मुसलमान आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, गोलियां चल रही हैं, बम बरस रहे हैं यार, मुसलमान को पहले दे रहा है यार, हजारों लोग मर गए वहां पे। तो यही क्या तो हो रहा है ज्ञान सर। पेल लो यार आप। ये पहले नहीं दे रहा, ये सर ये राजनीति का पार्ट है, एक अरे हिस्सा है कमाल कर रहे हो राजनीति यार, का, और मैंने ये राजनीति से आप इन्वॉल्व है नाजिया इलाही से पूछ ये रहे थे, राजनीति मैंने है। आपको इसमें जवाब क्या दे दिया। राजनीति है? मुझे तो कुरान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने आपको ऐसा उदाहरण दे दिया पूरे पूरे वर्ल्ड में जिसकी चर्चा चल रही है। अब आप कह रहे हो ये तो राजनीति है। अब कुरान फिर वहां मैं छोटा हो मनोज गया, जी पूछ राजनीति रही बड़ी हो हूँ। गई। आप मेरी एक समझ नहीं मनोज आती जी मैं फिर पूछ सर, रही हूँ कि एक बात इस्लामिक आज तक स्कॉलर ये साहब समझ नहीं से आई पूछिए 2014 से कि अब तक। पांचवा नाजिया जी एक नमाज मिनट, और नमाज एक का मिनट नाजिया तरीका जी, एक कुरान में मिनट सुन कहाँ लीजिए। पर लिखा हुआ है? नाजिया जी एक मिनट, आप चलिए, आप इतनी बड़ी कुरान की जानकार है, बताइए कुरान में कौन सी सूरत गलत है अरे जिसके फिर लिए सवाल वसीयत अरे पे पहले सवाल आप तो बता दो यार। पहले तुम तो जवाब दे हाँ, दो। जवाब तो देने नहीं मैं अरे सवाल कर प्रिंसिपल रहे हैं। थोड़ी हो। निकाल ही नहीं सकता सर, मेरी तुम औकात एंकर हो नहीं है क्या? कि कुरान मनोज में जी एक देखिए आपकी नौकरी खा एक लेगा नुक्ता ये। भी मैं आपकी इधर से उधर नौकरी कर खा दूं। लेगा। अरे पहले जवाब तो दे दो यार, इतना जवाब दे दिया, लेगा। कुरान की आयतें पढ़ दी। अरे कुछ तो पढ़ दो, कुछ तो अब बता दो। जवाब- वो ये कह जवाब रही ही है ऐसा- झूठे ये मुसलमान हो आप, जवाब ये सुनना कुछ बता ही चाहते नहीं हैं। पा रहे हो। ये जवाब ये वक्त मैं तो नमाज सीधे और सीधे नमाज कह रहा का था भाई, तरीका किसी कुरान की की किस पर्सनल आयत में? प्रॉपर्टी बस में इतना सा देखिए, जवाब जो दे मुद्दा दो। है उस पे मैं आ जाता हूँ, किसी की पर्सनल बस प्रॉपर्टी अब में मुद्दे घुस पे के आ गया। उसके अब साथ लेंस कार्ड पे आ बदतमीजी गया। करना, उसका उस मतलब पे कि अपना इसको अधिकार नहीं जमाना, पता ये है, क्राइम है। चिटिंगबाज इस्लामिक अगर आप स्कॉलर है। एडवोकेट हैं तो ये है क्राइम है किसी की चिटिंगबाज प्रॉपर्टी में बिना इस्लामिक परमिशन के स्कॉलर, घुसना। पाखंडी इस्लामिक स्कॉलर। आप ये किसी की मुझे प्रॉपर्टी इस्लाम में घुस नहीं सिखाने सकते बिना निकला है, परमिशन के। जिसको खुद कुरान के ये बारे में क्राइम है कुछ या नहीं नहीं है? पता है। अरे ये चल क्राइम निकल, है या दो नहीं है? पैसे का इस्लाम आदमी। भी ये सिखाता है कि आप किसी को नाजायज नहीं सता सकते। इस्लाम भी यही सिखाता है। आप किसी के शॉप में घुस के कह रहे हैं, अरे भाई कलावा क्यों नहीं पहना है, अरे भाई माथे पे तिलक क्यों नहीं लगा, क्यों पूछ रहे हो आप? मनोज जी से कौन हो आप पूछ पूछने लीजिए वाले? ना। किसने दी पांच वक्त परमिशन नमाज अरे आपको? क्या पूछो, बता ही नहीं पा रहे हो, नमाज बता ही नहीं परमिशन रहे किसने हो। दी? कुरान में कहाँ पर परमिशन है? किसने दी आपको? मैं कल आऊंगा, मैं कल आता हूँ आपके नाजिया जी घर, मैं आपसे पूछूंगा आपने मोस्ट हिजाब क्यों नहीं लगाया, मोस्ट आप बुर्का क्यों वेलकम। नहीं मेरे पहनती? घर एड्रेस जवाब दे दोगी? दूं? जवाब एड्रेस दोगे दे आप? दूं? प्लीज जवाब दोगे? आइए, प्लीज मैं आइए। आपके लिए बुर्का लेके आऊं, मेरे मैं घर आपके लिए में हिजाब मेरे लेके घर आऊं, में लो गणेश एंड आप जी ये का बुर्का भाई, पहनो मां और हिजाब सरस्वती लगाओ, का तो मंदिर आप बुरा है, तो नहीं मानोगी? पूजा भी करना आप बुरा है। तो नहीं मानोगी? मैं कह रहा हूँ आप बुरा तो नहीं मानोगी? मैं इनके आपके घर लिए में कल बंदे बुर्का और मातरम हिजाब लेके बोलकर आऊं। जाइए, बुरा भारत तो नहीं माता की मानोगे? जय बोल घर मत दीजिए आप। चले जाना। रही मैं हूँ, क्या बुरा नहीं कहूँ आप मानना है बुर्का मुझे? लीजिए, हिजाब पहनिए, क्या नमाज बुरा पढ़िए, तो नहीं बुरा नहीं मानना है मानोगी ना? मुझे? क्या मानोगी? मेहताब क्या मान मेहताब लोगी भाई, या नहीं मानोगी? अगर मैं मेहताब आपको भाई, लेके आऊं जवाब तो? तो ले लो। अरे मेहताब भाई मत चले जाना यार, आप भी मत जी। जाना, और मैं भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा नाजिया अरे जी से नहीं, कि कोई वो मार आपके थोड़ी घर देंगे ना आ मुझे, मैं जाए, जाऊंगा तो ये वरना वहां क्या होगा इतनी भी भगवान जाने। खतरनाक यहाँ तो नहीं अभी है कि दूर दूर किसी का बैठे कत्ल हैं अपन कर लोग, समझ रहे हो ना। नहीं मनोज जी हाँ मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है अगर उस्मान भाई मेरे घर आते हैं, मैं पूरी तहजीब के साथ और बड़े भाई की तरह उनको इज्जत दूंगी। नहीं, हाँ, भावनाओं में बह अभी जा रहे हैं ना वो। अभी जो इन्होंने कहा कि ये मेरे घर आकर के मुझे जबरदस्ती हिजाब पहनाएंगे, पहले मुझे नहीं, ये जबरदस्ती बताएं। नहीं कहा मैंने, जबरदस्ती मैं नहीं कहा, बोल मैं तो ऑफर करूंगा आपको हिजाब का, बुर्के का। हाँ मैं आप जबरदस्ती नहीं मुझे करूंगा। अच्छा फिर ये आप बता दो, भाई- आप इनको क्या ऑफर करोगे? अगर हिजाब का ऑफर कर दिया तो आप इनको क्या ऑफर करोगी, जल्दी से बता दो। नहीं हाँ, देखिए बता दीजिए। मेहमान जो होता है वो भगवान होता है।
मैं तो मेहमान को भगवान समझती हूँ। हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले हैं। अरे हम तो वासुदेव। मेहताब भाई, नाजिया जी की बातों में मत आइए, चलिए मत जाइएगा, मैं आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, शुक्रिया भलाई का भी, मेहताब भाई का भी। कुल मिलाकर बड़ा गंभीर विषय है ये TCS का मामला और इस तरह का मामला, और मुझे लगता है कि सरकारों को भी